अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बसे जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। और अभी हम आए हैं इमाम बारगाह मौला का सलाम करने और एक तरीके से शुक्राना अदा करने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे घर में एक नई गाड़ी की आमद हुई है। तो हमने सोचा कि हम पहले इमाम बारगाह जाके शुक्राना अदा करें और फिर हम लोग कहीं निकलें इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि एक यही अच्छा तरीका होता है कि अल्लाह ने जो जो नेमतों से नवाजा है हमें, तो उसका पहले शुक्राना अदा किया जाए और उसको सबसे पहले एक अच्छी जगह लेके जाया जाए। तो बहरहाल फिर हम लोग निकल चले खाना खाने हम कहाँ जा रहे हैं? अपना ओल्ड स्ट्रीट की तरफ, यानी लाहौर स्ट्रीट फूड कहते हैं इस जगह को। आप बहुत दफ़ा मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं इस जगह को। आज के दिन हमें रैंडमली निकलना पड़ा, क्यों? क्योंकि फैसल के कज़न्स ने दिया था उनको सरप्राइज़ और हम लोग निकल पड़े फूड स्ट्रीट की तरफ। तो उनको ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत लगी और इनको ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस ही बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पर, खाना तो खाया ही खाया, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या किया वो हम बताएंगे। और ये जगह उन लोगों को इतना पसंद आई है क्योंकि वो लोग 3-4 दिन के लिए आए थे, तो लगातार 3 दिन ये लोग यहीं आते रहे। एक दिन हमारे साथ आए थे खाना खाने और फिर नेक्स्ट डे इन लोगों ने हिस्ट्री बाय नाइट की, वहाँ हमने नहीं ज्वाइन किया था। और फिर हमने नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आए बादशाही मॉस्क का नज़ारा दिखाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग खाना वाना खा रहे थे यहाँ पर और हमने ऑर्डर किया था बारबेक्यू, जैसे कि हवेली का बहुत स्पेशल खाना होता है बारबेक्यू। अच्छा, लिटरली यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत इस दफ़ा अच्छा लगा इन विंटर्स, क्योंकि हीटर्स जो इन लोगों ने लगाए हुए हैं ना बड़े बड़े, तो इससे बहुत ही अच्छी हीटिंग हो रही थी। और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल जो है हाथ वाथ धुले बहुत नवाबों की तरह, और अच्छा लगा एम्बियंस, बहुत मज़ा आया नो डाउट। और इन लोगों को भी बहुत पसंद आई ये जगह। ये मुझे काफ़ी शुक्र है कि इन लोगों को भी ये वाली जगह बहुत पसंद आई और सबके सब लिटरली बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा। और स्पेशली हमने पैरों के नीचे जो है गरम गरम अंगीठी लगाई हुई थी, वो मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई, लेकिन उससे ज़्यादा लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था नो डाउट। तो और इसके अलावा हमने क्या किया वो हम आपको बताते हैं, लेकिन इतनी देर में आ गया था खाना। खाने में हमने ऑर्डर किया था अपने चिकन कढ़ाई, चिकन मलाई बोटी, चिकन सीख कबाब और साथ साथ चिकन हांडी। तो ये बहुत ही मज़े का था। लिटरली आप लोग हवेली आएँ या ओल्ड स्ट्रीट जहाँ भी आएँ, हवेली आएँ या जुनून जाएँ, तो यहाँ का जो बारबेक्यू होता है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंस्टेड ऑफ आप चाइनीज़ ऑर्डर कर दें या कोई सब्ज़ी ऑर्डर कर दें, मैं ये नहीं समझती कि उनका टेस्ट इतना अच्छा होता होगा जितना इन सारी चीज़ों का मतलब टेस्ट अच्छा होता है। लिटरली बहुत मज़े का होता है, अमेजिंग फूड हवेली का होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर हवेली ही आते हैं और हवेली ही का खाना हम लोग एंजॉय करते हैं। How is the food now? Which thing is really nice? Kebab, roti, kadhai, everything? Okay. Shanze, which thing is good? Which thing is good? It's all delicious. Bhabhi? Bhabhi? Which food? Which thing is good? Kebabs? Oh bhai, aap? Which thing is good? हाँ, कबाब, कढ़ाई, बोटी खाई नहीं। ओके फाइन। आपको क्या पसंद आया है मेरी बीबीज? हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, बार बार पूछती हैं। ओके जनाब, खाने से फ्री होकर फिर हम लोग आए नीचे, जहाँ बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं और तस्वीरें खिंचवाने के बहुत अच्छी जगहें हैं कि आप कहीं भी खड़े होके एक यादगार तस्वीर खिंचवा सकते हैं। और फिर यहाँ पे इन्होंने अभी अभी ओपनिंग की है, आई थिंक अ मंथ बिफोर, इन्होंने एक तरीके से म्यूज़ियम यहाँ पे ओपन किया है हवेली में, जहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें रखी हुई थी, तो बहुत खूबसूरत मुझे लगी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट किया और फिर हम लोग निकल आए बाहर। अच्छा, बाहर आके हमने क्या किया
वो भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें की। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सारी चीज़ें की हैं, मैंने पहले कभी नहीं की थी ऑब्वियसली। अच्छा, पहले तो सब ने चाय ऑर्डर की क्योंकि खाना खाने के बाद शदीद सर्दी लगती है, और प्लस इस दिन सर्दी भी थी, तो ओपन एरिया था तो चाय तो मस्त था। और फिर उसके बाद थोड़ी सी वॉक की, और वॉक करने के बाद हम सब ने देखा यहाँ पे पपेट शो, जो कि मैंने पहली दफ़ा देखा था लिटरली। मैं नहीं देखना चाह रहा। क्यों? क्यों अजीब सा क्यों लगा है? लिटरली हम सब ने इतना एंजॉय किया है पपेट शो को, और ख़ासतौर में हमारे इन लॉज़ ने, हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अच्छा, इस वाले व्लॉग में मेरे इन लॉज़ फ़र्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आए हैं, वरना अभी तक मेरे इन लॉज़ में से अभी तक 1-2 लोग आए हैं, जिसमें एक मेरे हस्बैंड की नीस हैं और एक मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, मैं हमेशा जब भी इन लॉज़ में अगर कोई मैंने व्लॉग बनाया तो हमेशा मैं परमिशन लेके ही बनाती हूँ। और पपेट शो के बाद फिर हम लोग आ गए कव्वाली सुनने। कव्वाली सब सुन रहे थे, मौसम का सब मज़ा ले रहे थे, और हम आए थे यहाँ अपना हाथ सेकने, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी थी और बच्चों से भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम तो चले गए गाड़ी में अपना पान खा के, क्योंकि यहाँ का पान भी बहुत ही मज़ेदार था। पान मैं आजकल पान बहुत खाने लगी हूँ, यानी अच्छी जगह से पान खाने लगी हूँ, और मीठा पान ख़ास तौर पे, तो काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। और इस दिन को, यानी इस रात को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और कभी कभार इस तरह मोमेंट्स होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स नहीं मोमेंट्स हो रहे होते हैं, और इन मोमेंट्स को इसी तरह एंजॉय करना चाहिए। Day later. वेलकम बैक टू अनदर डे ऑन द सेम व्लॉग। कल आप लोगों ने देखा कि हम लोग गए थे फूड स्ट्रीट, यानी फोर्ट वाली जगह पे। वहाँ पे न्यू फूड स्ट्रीट खुली हुई है, और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है अंडे वाले या जो भी आ रहा है उसको इग्नोर करिए। तो बहरहाल आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं, क्योंकि आज हमें जाना है ब्रेकफास्ट पे। और सर्दियों के यही मज़ा है कि आप सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में जाएँ या लंच टाइम में जाएँ। ये लिटरली मुझे बहुत मज़ा आता है सर्दियों के, यानी डे टाइम्स के लंच और डे टाइम की ब्रेकफास्ट। तो हम हो गए तैयार, बच्चों को बहुत मुश्किल से उठाया है और बच्चे भी उठ गए हैं, और कल है स्कूल भी, यानी कल से है स्कूल भी। तो अच्छी बात यह है कि बच्चों का टाइम टेबल ऐसा मैनेज हो जाएगा। तो हम कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, सो लेट्स सी। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो आइए चलते हैं। और हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है। मेरे टाइप का नहीं है मौसम, मेरे टाइप का मौसम होता है विदाउट धूप एंड ओनली हवा, लेकिन यहाँ पे हवा ज़बरदस्त चल रही है और धूप भी है। तो अच्छा, चलते हैं और ब्रेकफास्ट आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह उठ के नाश्ते के लिए जाना? बहुत बुरा ना, लेकिन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि कल स्कूल है ना आप लोगों का। वेरी गुड। और आपको कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठना? जैसे बॉस को लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर पे आपके लिए। ओके जनाब, नाउ वी आर सिटिंग इन द कार। सोच रही हूँ कि अब इस कार को तो मैं चला ही लूँ,
ऑटोमेटिक कार को कभी नहीं चला पाएंगी। मैं चला लूँगी बहुत आसानी से। ये सारे ऑटोमेटिक से मैं चला चुकी हूँ पहले आराम से। एक बात बताऊँ? जी फिर भी बताइए। नहीं चलेंगी। क्यों? मुझे पता ही नहीं चलेंगी आप कभी ड्राइव भी नहीं करेंगी। मैं करूँगी ड्राइव इंशाल्लाह। इस कार को BRV को नहीं, इस कार को चलाऊंगी। स्पोर्टेज किया को चलाऊंगी। वो इंजन होता है? जी मुझे मालूम है। वो ब्रेक होता है? इसमें सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर होता है, बस क्लच नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो जनाब हम बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी अभी हमें पता चला है कि हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए बुंदू खान। और कौन से वाले? लिबर्टी वाले बुंदू खान है। मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। बुंदू खान में हम लोग गए थे सैरी करने और वहाँ के बहुत अच्छे मतलब खाने होते हैं और नाश्ता भी मैंने बहुत सुना है कि नाश्ता भी बुंदू खान का बहुत अच्छा होता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर और अभी तक फ़िलहाल हम लोग निकले ही नहीं हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर समथिंग और टाइम हो चुका है। अगर आप देखें तो बज गया है 11:10 और नाश्ते की टाइमिंग सिर्फ है 12 बजे तक। तो अब देखते हैं हम लोग नाश्ते तक पहुंच पाते हैं या नहीं, या हम कुछ और करते हैं। और मजे की बात, ओह माय गॉड इट्स लुक लवली। अच्छा मिट्टी हो रही है अभी मिट्टी हो रही है, बहुत मिट्टी हो रही है बास अभी ऊपर बहुत मजा आ गया देख कर ये। थैंक यू बाचू। अच्छा जनाब, हम निकल चुके थे नाश्ते के लिए और हमने सोचा कि हम भी अपनी गाड़ी दिखा दें, थोड़े से रजब बट बन जाए। रजब बट ने तो पता नहीं अपने कितने डाले, कितनी जहाज़ दिखा दिए। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है। अच्छा डे टाइम में ही ज़्यादा अच्छी तरह हम अपनी गाड़ी दिखा सकते थे, बाहर से तो मैंने फिर भी नहीं दिखाई, जो भी अंदर से था तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं। और वैसे सबको मालूम है कि स्पोर्टेज की क्या कैसे होती है। खैर एनीवे फिर हम लोग आ गए थे नाश्ते पे बहुत अच्छी बैठक रही और सबसे पहले उन लोगों ने हमें सर्व किया ड्रिंक। अच्छा ड्रिंक हमने कहा था लेमनेड सोडा, तो उन्होंने ग्लास में थोड़ा सा लेमन डाल के और फिर उन्होंने सोडा दे दिया कि आप इसी में खुद सोडा डालें और ये आपका लेमनेड सोडा बन गया। मैंने कहा ओके गुड। तो लिटरली ये भी बहुत मज़े का लग रहा था। सुबह सुबह हम लोग ने पिया। अच्छा ये नाश्ते से पहले मैंने पिया तो ये काफ़ी टेम्पटेटिंग लग रहा था और मज़ा आया था। और नाश्ते पे हमने बुंदू खान का स्पेशल ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमने ऑर्डर किया, यानी छोले और ये क्या कहा जाता है आपको, भटूरे, छोले भटूरे हमने ऑर्डर किया। और छोले भटूरे के तकरीबन हमने 6-7 थाली की थी, जिसमें छोले का सालन था, आलू का सालन था, हलवा था और योगर्ट था। साथ हमने ऑर्डर किए थे पाए जो कि बहुत यमी लग रहे थे और शक्ल से भी बहुत मज़े के लग रहे थे, एंड प्लस नहारी। ये थी नहारी और आगे मैं आपको पाए की शक्ल दिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। इट्स लुक लवली और बहुत अच्छी भी था टेस्ट के लिए। तो बहरहाल हमने बहुत मज़े से खाया नाश्ता और लिटरली सब ने बहुत इन्जॉय किया नाश्ता। और जगह भी बहुत मज़े की थी, काफ़ी कूसी जगह हमें मिली थी बुंदू खान में। अच्छा लास्ट टाइम भी हमें बुंदू खान में इसी जगह मिली थी जब हम लोगों ने सैरी की थी, और अभी ब्रेकफास्ट में भी हमें इसी जगह जगह मिली। अच्छा बुंदू खान का एक और जगह थी पार्क, वो शायद बंद हो गया है, तो वहाँ पे भी नाश्ता या सैरी करने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो बहरहाल फिर हम लोग चल पड़े आगे। ओके जनाब, ब्रेकफास्ट से हम हो गए हैं फारिग। अब हम लोग आ गए हैं दोबारा फोर्ट की जगह, क्योंकि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उन लोगों को ये वाला एरिया बेइंतहा पसंद आया। तो एक दिन हम लोग आए थे, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग आए थे डिनर करने हवेली, फिर उसके बाद ये लोग आए थे हिस्ट्री बाय नाइट को एंजॉय करने, और अब हम लोग जा रहे हैं बादशाही मॉस्क का विज़िट करने। और आपको बताती हूँ इन लोगों से पूछ के कि हाउ वाज द ट्रिप ऑफ हिस्ट्री बाय नाइट, इन लोगों से पूछ के। तो कैसा लग रहा है इस जगह तीसरी दफ़ा आना, बताइए। है भाई तीसरी दफ़ा, भाभी कैसा लग रहा है तीसरी दफ़ा आना? डिफरेंट लग रहा है। और कल का आप लोगों का हिस्ट्री बाय नाइट कैसा रहा था? अच्छा रहा, एंजॉय किया? ओके। सो इन लोगों ने बादशाही मस्जिद नहीं की थी, तो अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं बादशाही मॉस्क में जाने की। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग जा पाए।
और हम लोग घुस रहे हैं, देखा, और हम लोग घुस रहे हैं निकाह वाले सेरेमनी बनकर। जनाब निकाह वाले लोग हैं हम लोग। सो एट लास्ट हम लोग बादशाही मस्जिद आ गए हैं, बादशाही मॉस्क आ चुके हैं। सो ब्यूटीफुल यार। ऐसे जनाब बादशाही मॉस्क तो हम आ गए थे, हमने बहुत एंजॉय भी किया, लेकिन यहाँ आने का जो राज था ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम लोग नॉर्मल विजिटर्स बन के नहीं आए। हम आए थे किसी का यहाँ पे निकाह हो रहा था और उनके मेहमान बन के आए थे हम इस जगह, क्योंकि ये गाइड हमें उन्हीं का मेहमान बनवा के लेकर आया था और उन्हीं के मेहमान बना के ही हम आ सकते हैं। लिटरली यहाँ पे 2 या 3 निकाह हो रहे थे यहाँ। तो खैर जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हुआ और हम बादशाही मस्जिद के अंदर। 1673 by the Sikh Mughal Emperor and about 100,000 people can pray. All the Kingston came to pray too. All that white marble came from Afghanistan. White marbles, You see the rooms around, the white marbles हैं अफगानिस्तान से। all of these rooms around outside to handmade dress. And the towers are beginning white. It is the earthquake, the towers we got from inside by different cultures. But this is the Gurdwara, Maharaja Ranjit Singh. There has been no in Sikhism the cremate. So this is a cremation place. Maharaja was cremated there in 1829. And he ruled in Punjab. ये जो डोर्स बंद हैं तो यहाँ पे कुरान पाक को सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा गया है, जो कि यहाँ पे अंदर रखा गया है। ये है जगह वुज़ू की, जब पानी हुआ करता है इसके अंदर तो यहाँ होता है वुज़ू। ओके गाइस, वेल दिस इज़ द एंड ऑफ माई व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।